तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे तो तुम क्या करोगे? हीरो बनकर उसे माफ कर दोगे या फिर एक विलन बनकर उससे बदला लोगे? और यही वो दिन था जिस दिन स्नोफॉल शुरू हो गई थी। अमन को ये पता था कि ग्लोबल फ्रीज स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन बाद जब स्टार एक्सप्लोड होता है और शॉकवेव अर्थ को हिट करती है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा स्पीड से गिरने लगता है और अमन कहता है कि इस बार कहानी कुछ अलग होगी। और सोसाइटी के ग्रुप चैट में सब लोग काफी नर्वस थे क्योंकि इतनी बर्फ उन्होंने पहली बार देखी थी। और खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता है कि काफी सारे लोगों के लिए ये पहली बार और आखिरी बार होगा कि वो इतनी बर्फ देखेंगे। पिछली जिंदगी में ये स्नोस्टॉर्म 3 महीने तक रहा था और टेम्परेचर हर दिन गिरता जा रहा था। जिनके पास भी खाना नहीं था वो धीरे धीरे मरते गए। दूसरे दिन बर्फ इतनी जमा हो गई थी कि कोई बाहर भी नहीं जा पा रहा था। और तो और हीटर के बावजूद हर किसी को अपने घर में भी ठंड लग रही थी। लेकिन अमन ने पहले से ही काफी सारे हीटर खरीद रखे थे और वो इतनी ठंड के बावजूद भी अपने घर में आराम से सो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुल जाती है फोन का शोर सुनकर। कोई उसे बार बार कॉल किए जा रहा था। अमन फोन उठाता है और देखता है कि सुहाना उसे बार बार कॉल कर रही थी क्योंकि अब वो अपने घर में ठंड से मर रही है और साथ ही साथ मैगी खा रही है। और वो अमन से पूछती है कि क्या तुम्हें टेम्परेचर के बारे में पहले से पता था, जिस वजह से तुमने हर रोज सामान अपने घर में स्टोर किया था, और अगर तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ये सब सुनकर अमन उसकी बातों को इग्नोर करता है और फोन काट देता है। पर फिर भी बेशर्मों की तरह सुहाना उसे मैसेज करती है कि वो अपना खाना थोड़ा उसके साथ शेयर करे। अमन उसका मजाक उड़ाते हुए उसे एक फोटो भेजता है जिसमें मीट और वाइन थी। और ये देखकर सुहाना की भूख और भी बढ़ जाती है और फिर वो फोन को साइड में रखकर उसे इग्नोर कर देता है और खाना खाने लग जाता है। तभी उसे आईपैड पर दिखता है जो सीसीटीवी उसे इंस्टॉल करवाए थे कि सारी सोसाइटी के मेंबर शर्मा आंटी के पास खड़े हैं और वो उन्हें कह रही हैं कि ये बर्फ ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक होगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा खाने को अपने पास स्टोर करना रूल्स के अगेंस्ट होगा। तभी सोसाइटी का एक मेंबर कहता है कि क्या हो अगर ये बर्फ ज्यादा दिन तक चले? वो उसे कहती हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सोसाइटी कमेटी इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और तभी अमन वहां पे आता है और आंटी उसे देखकर कहती हैं कि तुम हमें परेशान मत करो, और वो उन सबको इग्नोर कर दोबारा से अपने घर में चला जाता है। 1 हफ्ते बाद भी हर रोज बर्फ गिर रही होती है और टेम्परेचर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सोसाइटी ग्रुप चैट में शर्मा आंटी सबको मैसेज करती हैं अमन को दरवाजे के सामने से बर्फ हटानी चाहिए क्योंकि वो जवान है। और अमन ये देखकर ग्रुप में मैसेज करता है कि नहीं, ये ऐसा होगा जैसे समुद्र से बाल्टी से पानी निकालना, और कहता है कि सोसाइटी में जो अमीर आदमी है उनसे कहिए बर्फ हटाने के लिए क्योंकि उनके पास पैसा है और एम्प्लॉय भी हैं जो ये काम कर सकते हैं। तभी आंटी का मैसेज आता है कि ये सोसाइटी कमेटी की तरफ से है और कोई भी अगर इसका अपोज करेगा तो उसे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया जाएगा। अमन को पता था कि ये सब कुछ झूठ है, इसीलिए वो कहता है कि कहता है कि ये मैसेज सोसाइटी के अमीर लोगों के लिए क्यों नहीं है। सुरेश और रमेश, सुरेश एक कंस्ट्रक्शन बॉस है और उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं जो ये काम कर सकते हैं, और रमेश बहुत ही अमीर है जो कि पैसे से ये सारा काम करवा सकता है। ये देखकर आंटी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं और उन दोनों मेंबर्स को मैसेज करती हैं कि तुम्हें यहाँ पर आकर बर्फ़ हटानी होगी क्योंकि ग्रुप चैट में ये सब बातें चल रही हैं। ये देखकर सुरेश को गुस्सा आता है और तो और रमेश ये दिखाने के लिए कि वो कितना बिजी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फ़ोटो भेजता है। ये देखकर आंटी को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ नहीं कहती। शर्मा आंटी इतना गुस्सा हो जाती हैं कि वो अमन को खुद कॉल करती हैं और वो उन्हें कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रहोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती और फ़ोन काट देती हैं। वो अपना खाना खाने लगता है। तभी उसे अपने दरवाजे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो कैमरा में देखता है कि सुरेश उसके घर के बाहर है। सुरेश वहाँ खड़ा होकर चिल्लाता है कि तुम चैट में बहुत हीरो बन रहे थे, बाहर आओ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अमन अपना क्रॉसबो उठाता है और दरवाजे में जो स्पेस उससे देखता है और निशाना लगाता है। सुरेश बाहर से दरवाजे पर लात मार रहा था और इसी के साथ अमन कहता है कि देखते हैं कौन किसे मारता है, और उसके पैर पर तीर मार देता है। सुरेश को बिल्कुल नहीं लगा था कि एक मासूम सा लड़का जिससे उसने ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार बात की होगी वो ऐसा कुछ करेगा। पर सुरेश को कहाँ पता था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम है। ये सब होने के बाद सुरेश को डर लगता है कि ये लड़का सच में उसे जान से मारने वाला था, और ये सोचकर वो पुलिस को फ़ोन मिलाता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से
कोई उसका फोन नहीं उठाता। ठंड की वजह से पैर नम हो गया था, जिसकी वजह से वो खुद ही इलाज करता है और अपने पैर से तीर निकालता है। थोड़ी देर बाद वो ग्रुप चैट में मैसेज करता है कि अमन तुम अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये मैसेज पढ़कर सब हैरान थे और तभी अमन बिना किसी डर के मैसेज करता है कि तुम यहाँ आओ और तुम्हें पता चल जाएगा कौन किसे मार देगा। ये सभी मैसेजेस देखकर सब लोग हैरान थे। वो आसपास की सोसाइटी में सबसे पावरफुल इंसान और आज तक कभी किसी ने सुरेश से ऐसे बात नहीं की थी। और ये मैसेज देखकर वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है ताकि वो अमन से बदला ले सके और थोड़ी ही देर में उसके सारे दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। वो अपने सभी दोस्तों को उसके घर पर भेजता है और कहता है कि उसके दरवाजे को तोड़ना और उसे मार देना। उसमें से एक टकला कहता है कि आज तुम्हारे मरने का दिन है, तुमने हमारे दोस्त पर हाथ कैसे उठाया। और ये कहते ही वो अपनी तलवार उसके दरवाजे पर मारता है और ऐसा करते ही उसकी तलवार टूट जाती है और वो देखता है कि उसका दरवाजा लकड़ी का नहीं फुल मेटल का बना है। और वो सोचता है कि इस बच्चे के कितने दुश्मन हैं, ये दरवाजा तो बैंक के लॉकर से भी ज्यादा मजबूत है। और ये सब अमन कैमरे से देख रहा होता है और कहता है कि तुमने खाना नहीं खाया, तुम थके हुए हो। वो बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे। तभी अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो किचन में एक पाइप लगाता है और दरवाजे के ओपनिंग से पाइप बाहर निकालता है। बाहर खड़े सभी लोगों को लगा कि इससे कोई खतरा नहीं है, पर तभी अमन उन सब पर पानी स्प्रे कर देता है और सभी वहां जमीन पर लेट जाते हैं क्योंकि इस ठंडे मौसम में पानी तीर से ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ 3 आदमी वहां से बचकर निकल पाते हैं और ये देखकर अमन को बहुत मजा आता है। वो तीनों आदमी भागकर सुरेश के घर पर जाते हैं और वो गुस्से में पूछता है क्या तुम सबसे मिलकर एक बच्चा नहीं संभाला गया। और वो बताते हैं कि उसने हम पर पानी स्प्रे कर दिया, हम बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। और तो और उसका दरवाजा फुल मेटल का बना है। सुरेश गुस्से में कहता है कब तक वो अपने घर पर छुपा रहेगा, कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही पड़ेगा। और कुछ आदमी उसके घर के आसपास लगा दो, जब भी वो बाहर निकले तुम उसे पकड़ लेना। बिल्डिंग के एंट्रेंस पर अमन के अंकल और बाकी सब बर्फ खोदकर सुपरमार्केट तक का रास्ता बना रहे थे, पर थोड़ी देर में उन्हें एहसास होता है कि अमन ठीक कह रहा था। जितनी जल्दी वो बर्फ हटाते हैं उससे जल्दी और बर्फ इकट्ठा हो जाती है। ये देखकर अमन मन ही मन में सोचता है कि इंसान इस ग्लोबल फ्रीज को नहीं हरा सकते। न्यूज चाहे कुछ भी कहती रहे, पर इस ग्लोबल फ्रीज में 95% पॉपुलेशन जमकर मर जाएगी। तभी सुहाना अमन को मैसेज करती है कि क्या वो ठीक है। अगर अमन को उसकी सच्चाई नहीं पता होती तो अभी वो यहाँ पर होती। वो उसे मैसेज करती है कि अमन उसे थोड़ा सा खाना दे दे और उसके बाद वो डिनर पर उसे इनवाइट करेगी। पर अमन उसे चिढ़ाते हुए एक फोटो भेजता है और कहता है कि डिनर पहले ही लग चुका है। और ये मैसेज देखकर सुहाना गुस्सा हो जाती है और कहती है इसीलिए तुम सिंगल हो, अब तुम्हारे मेरे साथ कोई भी चांसेस नहीं है। और तभी मौका देखकर उसकी दोस्त भी उसे मैसेज करती है और कहती है तुमने सुहाना को गुस्सा दिला दिया है। और अमन ये सब पढ़कर देखता है कि ये ड्रामा बहुत ही वीक है, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। अमन के पास एक और मैसेज आता है कि ये बर्फ हमेशा नहीं रहेगी, तो अपने पड़ोसियों की मदद क्यों नहीं करता। अमन इन सारी बातों को इग्नोर करता है और एक छोटा सा मैसेज टाइप करता है और ये देखकर वो भी गुस्सा हो जाती है। अमन इतना क्यों बदल गया है ये सोचना छोड़कर वो दूसरे लड़के को कॉल करती हैं जो भागा वो उनके पास आता है और कहता है कि ये मेरा आखिरी बचा हुआ खाना है, तुम ये खा लो। उन्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे वहीं से भगा देती है बिना बात किए। और सुहाना के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वो अमन से बदला कैसे ले। उस खाने की मदद से वो 5 दिन निकाल देते हैं। 5 दिन बाद पूरी सोसाइटी में बिजली और पानी बंद हो जाता है। और ये सब देखकर सभी पड़ोसी घर से बाहर आते हैं और एक दूसरे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर पर लाइट है। और बिजली कटने की वजह से अब हीटर भी काम नहीं करता और सब बर्फ से जम रहे थे। अमन अपने घर में चिकन खा रहा था और वो खत्म करने के बाद इन्वर्टर ऑन करता है जो कि उसने खरीदे थे या फिर चुराए थे। शर्मा आंटी अपने घर में अपने पोते के साथ बैठी थी और बर्फ से जम रही थी और उनके पास एक मैसेज आता है जो पूरी सोसाइटी में किसी के पास नहीं था। और वो बताते हैं कि ऐसा स्नो स्टॉर्म है जो 100 सालों में एक बार आता है और हो सकता है 99% पॉपुलेशन इसमें मर जाए। और शर्मा आंटी डिसाइड करती है कि सबको ये बात पता चलने से पहले उन्हें सबसे खाना लेना होगा। और वो ग्रुप में एक मैसेज करती हैं कि पुलिस की तरफ से ऑर्डर आया है, सभी लोगों को अपना खाना एक जगह इकट्ठा करना होगा ताकि वो इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और कोई भी भूखा ना रहे। और ये देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है सुरेश को। पर वो कितना भी ताकतवर, अगर ये पुलिस का ऑर्डर है तो उसे भी मानना ही पड़ेगा। और कहती है कि ये बर्फ टेम्परेरी है और वर्कर्स काम कर रहे हैं ताकि वो बिजली और पानी दोबारा से सप्लाई कर सके। अब देखना ये होगा क्या सारे सोसाइटी मेंबर्स अपना खाना उसे देंगे, और अगर वो सारा खाना उसे देंगे तो कौन कौन जिंदा रह पाएगा। मैं हर दूसरे दिन इसका नया एपिसोड डालूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे जल्दी एपिसोड ड्रॉप कर दूं तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।